मशहूर म्यूजिक फेस्टिवल, जहां हर साल संगीत, कला और संस्कृति का जश्न मनाया जाता है, इस बार गंभीर विवाद और चिंताजनक घटनाओं की वजह से सुर्खियों में आ गया है। दुनिया भर से लाखों लोगों को आकर्षित करने वाला फेट डे ला म्यूजिक यानी म्यूजिक फेस्टिवल इस बार खुशी और उत्सव से ज्यादा हिंसा, यौन अपराध और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। हर साल जून महीने में आयोजित होने वाला ये फेस्टिवल फ्रांस की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस दौरान देश भर की सड़कों, पार्क और सार्वजनिक स्थान पर संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्थानीय कलाकारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय परफॉर्मेंस तक सभी इस उत्सव में हिस्सा लेते हैं। इस बार भी लाखों लोग इस आयोजन में शामिल हुए, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी मौजूद थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, कई शहरों से परेशान करने वाली खबरें सामने आने लगी। सबसे पहले बात उन गंभीर आरोपों की जिन्होंने पूरे फ्रांस को झकझोर कर रख दिया। मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस सूत्रों के अनुसार फेस्टिवल के दौरान 2 महिलाओं के साथ रेप किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके अलावा कई अन्य यौन उत्पीड़न के मामलों की भी जांच की जा रही है। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक सभी मामलों की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की, लेकिन इन घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इसी बीच एक और डराने वाली घटना सामने आई, जिसने लोगों में दहशत फैला दी है। फेस्टिवल के दौरान कई महिलाओं ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में अचानक सिरिंज चुभने की शिकायत की। इन घटनाओं को नीडल स्पाइकिंग या फिर सिरिंज अटैक कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पीड़ितों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। एक महिला को पेरिस के बुलेवार्ड डे ला मेडेलिन इलाके में सिरिंज चुभने के बाद बेहोशी महसूस हुई, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इन सिरिंजों के जरिए किसी प्रकार का नशीला या अन्य खतरनाक पदार्थ शरीर में डाला गया था या नहीं। अधिकारियों का कहना है कि इसका जवाब फॉरेंसिक जांच पूरी होने के बाद ही मिल सकेगा। लेकिन इन घटनाओं ने खासकर महिलाओं और पर्यटकों के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया। उधर राजधानी पेरिस में कई जगह हिंसा और झड़पों की खबरें भी सामने आई। कुछ इलाकों में चाकूबाजी, मारपीट और समूह के बीच संघर्ष की घटनाएं दर्ज की गईं। पेरिस के सबसे व्यस्त और लोकप्रिय इलाकों में से एक शार्ले क्षेत्र में हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सड़कों पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि लोगों को चलने तक में मुश्किल हो रही थी। कई जगह अचानक झगड़े शुरू हो गए, जिससे अफरा तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। फेस्टिवल में शामिल हुए ब्रिटेन के एक पर्यटक स्टीव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शुरुआत में माहौल सामान्य था, लेकिन बाद में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी। उनके मुताबिक कई बार ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त भगदड़ मच सकती है। अचानक होने वाली लड़ाइयों और धक्का मुक्की ने लोगों को डरा दिया था। इन घटनाओं के बाद फ्रांसीसी पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार पूरे देश में कुल 243 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से बड़ी संख्या पेरिस से है। हालात को नियंत्रित करने के लिए पूरी रात पुलिस अभियान चलाती रही। सुरक्षा व्यवस्था के तहत हजारों पुलिसकर्मी, दमकल कर्मी, निगरानी ड्रोन और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। इसके बावजूद कई स्थानों पर अव्यवस्था और हिंसा की घटनाएं सामने आना प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया। अब इन घटनाओं के बाद फ्रांस में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई। सरकार और प्रशासन का कहना है कि उन्होंने सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए थे और किसी भी घटना को हल्के में नहीं लिया जाएगा। वहीं आलोचकों का आरोप है कि इतनी बड़ी भीड़ और पहले से मौजूद संभावित खतरों को देखते हुए सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं थे। फिलहाल रेप, सिरिंज अटैक, चाकूबाजी और हिंसा से जुड़े सभी मामलों की जांच जारी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और जांच पूरी होने तक आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें।